देखिए बेसिक मैथ, यहाँ पे मैं बेसिक मैथ कंप्लीट कराऊंगा जो हमारा नीट के लिए ज़रूरत है। ठीक है, नीट के लिए ज़रूरत है, जहाँ तक हमारा नीट के लिए ज़रूरत है। उसके अलावा हम लोग कहीं पे नहीं जाएंगे, सिर्फ हम लोग नीट पे ही टिके रहेंगे। नीट के अलावा हम लोग कहीं पे नहीं जाने वाला। तो देखिए मैथमेटिक्स ये एक बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है मैथमेटिक्स की। लेकिन हम लोग अगर नीट की बात देखें, हम लोग अगर नीट की बात पे टिके रहे तो हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे कि बेसिक मैथ में हमारा सिर्फ, हम लोग अगर नीट की बात में टिके रहे तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे सिर्फ थोड़ा ही कॉन्सेप्ट हमारा लगेगा। हम लोग क्या देखा, बेसिक मैथमेटिक्स एक वास्ट सिलेबस है, ठीक है। लेकिन हमारा जो नीट के लिए लगेगा वो लगेगा बहुत ही स्मॉल पोर्शन ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। स्मॉल पोर्शन लगेगा, बहुत ही छोटा पोर्शन। इसमें हम लोग अगर देखते हैं तो इसमें क्या क्या आते हैं। इसमें हम लोग सिर्फ नीट के लिए जो ज़रूरत है उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा थोड़ा बहुत एंगल के बारे में जानना ज़रूरी है। उसके बाद हमारा क्या, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानना ज़रूरी है। थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा, मतलब बहुत ही स्मॉल पोर्शन जानना ज़रूरत है। और हमारा क्या जानना है, और डिफरेंशिएशन जानना है। हमारा डिफरेंशिएशन और हमारा जानना ज़रूरत है इंटीग्रेशन जानना ज़रूरत है। और एक हम लोग देखेंगे, थोड़ा बहुत ग्राफ देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? थोड़ा बहुत ग्राफ देखेंगे। और हम लोग देखेंगे कि मिसलेनियस मतलब हम लोग इसमें देखेंगे हम लोग थोड़ा सम ऑफ नंबर, मतलब थोड़ा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे। एरिथमेटिक जो नीट के लिए ज़रूरत है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन देखेंगे, ठीक है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन देखेंगे। और हम लोग थोड़ा बहुत फार्मूला, थोड़ा बहुत जो ज़रूरत है हम लोग बाद में देखेंगे। तो मेरा आज का जो टॉपिक रहेगा वो सिर्फ हम लोग एंगल पे ही टिके रहेंगे। आज सिर्फ एंगल देखेंगे। और आगे जाके हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, ये सब धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग अगर सिर्फ एंगल पे ही टिके रहते हैं तो देखिए एंगल क्या है। सबसे पहले हमारा जानना ज़रूरत है कि एंगल क्या है। एंगल दो लाइन से बना होता है। एंगल बना होता है। कैसे? ये दो लाइन है, इससे ही एंगल बना होगा, ठीक है। ये दो लाइन देखिए, इससे ही एंगल बना होगा, इससे अलावा कोई एंगल नहीं बनेगा। देखिए, तो ये दो लाइन अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए कैसे, ये देखिए एंगल बन गया थीटा, ठीक है। और ऐसे भी हो सकता है, देखिए एक एंगल बन गया। इसको अगर हम θ1 बोलेंगे तो इसको θ2 बोल दिया। तो ऐसे देखिए ये भी तो एंगल बन गया, दो रे यहाँ पे बन गया एक एंगल, θ3 मान लीजिए, यहाँ पे θ4 बन गया, यहाँ पे θ5 बन गया, तो यहाँ पे θ6 बन गया। तो देखिए ये अगर एंगल होता है तो एंगल ऐसे अगर एंगल बन जाते हैं तो एंगल होता क्या है? तो देखिए एंगल हम लोग अगर एक रेफरेंस लाइन लेते हैं, हम लोग अगर कोई एक रेफरेंस लाइन लेते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में
इसको हम लोग क्या बोल दिया, रेफरेंस लाइन। इस रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में अगर दूसरे कोई एक लाइन, मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरे एक लाइन है, इस लाइन को इस रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में कितना घुमाया गया हो, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया हो, मतलब रोटेशन, क्या रोटेशन कितने टाइप के होते हैं देखिए। रोटेशन एक होती है क्लॉकवाइज रोटेशन और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो कितना घुमाया गया है इस रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में किसी दूसरे लाइन कितना घुमाया गया है, उसका जो मेजरमेंट है उसको ही हम लोग एंगल बोलेंगे, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। ये देखिए, ये जो मैं यहाँ पे बनाया, देखिए ये इसको हम लोग अगर रेफरेंस लाइन लेते तो रेफरेंस लाइन ठीक है, इस रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में इस लाइन को कितने घुमाया मैं, यहाँ से यहाँ तक घुमाया मैं, ठीक है। और बढ़ा दीजिए, यहाँ पे मान लीजिए θ1, यहाँ पे θ2, तो देखिए कितना घुमाया मैं, यहाँ पे जितना घुमाया हूँ वही उसका जो मेजरमेंट है उसको ही क्या बोलते हैं, एंगल, वही एंगल बन गया। देखिए इसको हम लोग अगर θ1 बोलते हैं तो इसको हम लोग θ2 बोलेंगे। और घुमाइए यहाँ पे θ3 बन गया, देखिए θ3 बन गया। ये जो हम लोग घुमाया है ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, क्या घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। तो हम लोग इस बार घुमाएंगे कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो एंटी क्लॉकवाइज जब घूमता है तो एंगल होता है पॉजिटिव एंगल, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जब घूमता है तो होता है पॉजिटिव एंगल। अगर हम लोग इस बार कैसे घुमाएंगे, हम लोग इस बार घुमाएंगे कि क्लॉकवाइज घुमाएंगे। देखिए क्लॉकवाइज, या इधर आएंगे, ये क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज हम लोग अगर घुमाते हैं तो बनेगा, ये मान लीजिए θ4 बन गया, ठीक है। तो ये बनेगा नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव एंगल बन गया, ठीक है। और घुमा दीजिए ए, यहाँ से इसको हम लोग रेफरेंस लाइन लिया था, तो देखिए θ5 अगर मानते हैं तो ये भी एक नेगेटिव एंगल बनेगा, ठीक है, नेगेटिव एंगल बनेगा। तो देखिए ऐसे ही एंगल बनते हैं। और तो हम लोग क्या देखा था, हम लोग एक बार थोड़ा कॉन्साइज वे में लिख लेते हैं, यहाँ पे एंगल के बारे में हम लोग क्या देखा है उसको एक बार कॉन्साइज वे में लिख लेते हैं। तो देखिए एंगल, जब हम लोग एंगल देखेंगे तो एंगल क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ रोटेशन with respect to any reference line, ठीक है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ रोटेशन विथ अमाउंट ऑफ रोटेशन, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ एनी लाइन और रे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लाइन और रे भी लिख सकते हैं। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ एनी लाइन और रे विथ रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस लाइन, और रे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए एंगल तो हो गया। तो इस बार तो एंगल रोटेशन, यहाँ पे एक वर्ड आया तो रोटेशन, तो रोटेशन को हम लोग देखेंगे। तो रोटेशन, इस बार हम लोग रोटेशन देखेंगे, तो हम लोग अगर रोटेशन देखते हैं, देखिए रोटेशन क्या होता है, रोटेशन दो टाइप की होते हैं, रोटेशन होता है दो टाइप, देखिए रोटेशन होता है दो टाइप, क्या क्या,
क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज, और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एक होता है क्लॉकवाइज रोटेशन और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो जब हम लोग क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं तब क्या होता है, तो अब जो एंगल बनता है वो बनता है पॉजिटिव एंगल, नहीं सॉरी, जब हम लोग क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं तो हमारा बनता है नेगेटिव एंगल, और जब हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो बनता है पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल। तो इसको हम लोग एक लाइन ड्रॉ करके दिखाते हैं, एक एंगल बना के दिखाते हैं, कैसे कैसे पॉजिटिव एंगल कैसे नेगेटिव एंगल, एक लाइन बना के दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक रेफरेंस लाइन लिया, रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन, और इसको हम लोग क्लॉकवाइज घुमाते, क्लॉकवाइज। देखिए इधर इधर हम लोग घुमाया, तो ये जो θ1 मान लीजिए, ये जो घुमाया हम लोग यहाँ पे θ1, यहाँ पे देखिए यहाँ इधर घुमाया हम लोग, इधर घुमाया, यहाँ घुमाया, जो θ1 बना तो उसको हम लोग नेगेटिव एंगल बोलेंगे, ठीक है, नेगेटिव एंगल हो गया। और हम लोग और एक यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज इस बार घुमाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग रेफरेंस लाइन ले लिया, रेफरेंस लाइन मान लिया, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इतना घुमाया, क्या घुमाया, कैसे घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए एक क्लॉक है, मान लीजिए क्लॉक कैसे घूमता है, क्लॉक तो ऐसे घूमता है ना, ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे अगर जब घूमता है तो क्लॉकवाइज, क्लॉक के रिस्पेक्ट में अगर सेम लाइन में घूमते हैं तो उसको हम लोग क्लॉकवाइज रोटेशन बोलते हैं, रोटेशन। और अगर जब कोई लाइन ऐसे घूमते हैं, देखिए ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं, एक क्लॉक है मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, इस इधर घूमेगा ना क्लॉक, इधर क्लॉकवाइज है और इधर एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये इसको सबको पता होता है, अगर किसी को नहीं पता है तो देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे है रेफरेंस लाइन, तो इसको देखिए, इसको हम लोग θ2 मान लिया, तो ये जो एंगल बना है एंटी क्लॉकवाइज, ये जो एंगल बना है उसको जो θ2 नाम दिया हम लोग, वो होगा पॉजिटिव एंगल, ठीक है, वो होगा पॉजिटिव एंगल, ठीक है। तो इस बार किसी को नोट करने की ज़रूरत हो तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। अगर देखिए इस बार हम लोग देखेंगे एंगल का जो यूनिट होता है, डायमेंशन होता है, वो देखेंगे, एंगल का यूनिट कैसे होता है, डायमेंशन कैसे होता है, तो वो देखेंगे। देखिए इसको देखने के लिए हम लोग रोटेशन तो हम लोग देख लिया, ठीक है, और ये भी देख लिया, और इस बार देखेंगे कि यूनिट, एंगल का जो यूनिट होता है, यूनिट होता है, इसको रेडियन, इसका जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है। ये फंडामेंटल यूनिट में तो नहीं आता है, ये आता है सप्लीमेंटरी मतलब जो सप्लीमेंटरी जो यूनिट होता है उसमें आता है एंगल, ठीक है। और ये डायमेंशन लेस होता है, ये क्या होता है, एंगल डायमेंशन लेस होता है, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। ये जो एंगल है, ये जो यूनिट है और जो डायमेंशन है, फिजिक्स की एक चैप्टर ही अलग से यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर करके नाम है उसका, उसमें आप लोग देख सकते, ठीक है। तो मैं तो बता दिया कि ए रेडियन की ज़रूरत होता है। और एक एंगल होता है, इसका जो मेन जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है, लेकिन और एक यूनिट होता है इसका, वो होता है आपका डिग्री होता है, डिग्री हम लोग मिनट में भी लिख सकते हैं, मिनट में भी लिख सकते हैं, सेकेंड में भी लिख सकते हैं, ठीक है, सेकेंड में भी लिख सकते हैं। तो हम लोग इस बार देखेंगे कि इसका जो कन्वर्जन है, डिग्री, रेडियन, मिनट, सेकेंड, इस सब का जो कन्वर्जन है हम लोग वो देखेंगे। क्या देखेंगे, कन्वर्जन देखेंगे,
कन्वर्जन देखेंगे। तो देखिए यूनिट लिख सकते हैं, यूनिट इसका जो रेडियन है, डायमेंशन लेस होता है, और एक प्रैक्टिकल यूनिट, इसको हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट बोल सकते हैं, डिग्री मिनट सेकेंड, ठीक है। और इसका कन्वर्जन अभी हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, अभी हम लोग कन्वर्जन देखेंगे इसका। तो डिग्री क्या है, रेडियन क्या है, उसका जो कन्वर्जन है वो देखेंगे। तो देखिए कन्वर्जन देखिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन खेलेंगे उसके बाद, ठीक है। थोड़ा आप लोगों का कन्वर्जन दिखा के क्वेश्चन खेलेंगे। तो देखिए जो डिग्री और रेडियन के पहले कन्वर्जन देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग अगर देखते हैं तो क्या देखते हैं, 180 डिग्री इज इक्वल क्या होता है पता है, पाई रेडियन होता है। रेडियन को हम लोग ऊपर में सी लिखते और डिग्री को हम लोग ऊपर में एक गोला बना देते हैं थोड़ा, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। तो 180 डिग्री इज इक्वल पाई रेडियन। देखिए 180 डिग्री इज इक्वल पाई रेडियन, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, 180 डिग्री इज इक्वल पाई रेडियन है, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग, तो देखिए और एक बात है यहाँ पे कि 180 डिग्री अगर पाई रेडियन होता है तो 1 डिग्री इज इक्वल कितना, 1 डिग्री इज इक्वल पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन। और 1 रेडियन इज इक्वल कितना, 1 रेडियन इज इक्वल 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है, पाई डिग्री। ये भी आप लोग कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड है ये, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान नहीं है। ये देखिए 180 डिग्री 5 बनाना का रेट है, ये ऐसे आया, ये कैसे आया दिखाता हूँ, ये कैसे आया दिखाता हूँ। 5 बनाना का रेट है, 5 बनाना का रेट है 10 रुपीस। तो एक बनाना का रेट कितना होगा, एक बनाना का रेट कितना होगा, 10/5 रुपीस, 10/5 रुपीस इज इक्वल कितना, 2 रुपीस आ गया ना, 2 रुपीस। ये ऐसे ही आया। तो इस बार हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे। क्या क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते इस बार क्वेश्चन। पहले ही हम लोग कन्वर्जन करेंगे, कन्वर्जन की क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें नीट में जो काम में आता है, ये तो डायरेक्टली नीट में पूछते नहीं है, लेकिन काम में आता है दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फिजिक्स की जो मेन फिजिक्स होता है उसका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने के लिए हमारा इसका ज़रूरत होता है। तो देखिए हम लोग पहले देखेंगे कि 30 डिग्री को कन्वर्ट, 2 टाइप का क्वेश्चन होता है इसमें, कि एक टाइप का होता है कि 2 टाइप्स का क्वेश्चन होता है। एक टाइप का होता है डिग्री कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, और दूसरे टाइप का होता है कि कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री। 2 टाइप का क्वेश्चन होता है हमारा। कितना टाइप का, 2 टाइप का। हम लोग 2 टाइप ही देखेंगे यहाँ पे। तो हम लोग अगर 2 टाइप ही देखते हैं तो देखिए पहले हम लोग देखेंगे कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन देखेंगे, कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। तो डिग्री टू रेडियन अगर देखते हैं तो आप लोग बताइए इस बार 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करिए। 30 डिग्री को रेडियन में, 30 डिग्री इज इक्वल हाउ मच रेडियन, बताइए कितना रेडियन होगा। 30 डिग्री को कितना रेडियन होगा, 30 डिग्री का मतलब कितना रेडियन होगा, आप लोग बताइए कितना रेडियन होगा 30 डिग्री। तो देखिए हम लोग क्या बताया था, मैं क्या बताया था, 180 डिग्री इज इक्वल पाई रेडियन, ठीक है। तो
1 डिग्री इज इक्वल कितना, पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन। और 30 डिग्री इज इक्वल कितना, 30 डिग्री पाई बाई 180 इंटू 30 रेडियन। ठीक है, तो देखिए 6, तो पाई बाई 6 रेडियन आ गया, पाई बाई 6 रेडियन आ गया। आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे दिखाता हूँ मैं, डायरेक्ट दिखाता हूँ इस बार। ये तो लॉन्ग मेथड में दिखाया, इस बार डायरेक्ट दिखाता हूँ। डायरेक्ट देखिए, 1 डिग्री इज इक्वल कितना, पाई बाई 180, तो 30 डिग्री इज इक्वल कितना, पाई बाई 180 इंटू 30 इज इक्वल पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, पाई बाई 6 रेडियन। ये तो डायरेक्ट आप लोग बोल सकते हो, आप लोगों का ऐसे हो जाएगा करते करते, कि प्रैक्टिस करते करते ऐसे हो जाएगा कि आप लोग टिप में कर पाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, आसान है, कोई टाप नहीं है इसमें। और देखिए 60 डिग्री, 60 डिग्री को इस बार करिए, 60 डिग्री को इस बार करिए, 60 डिग्री। देखिए 1 डिग्री कितना होता है, 1 डिग्री का मतलब पाई बाई 180 होता है, पाई बाई 180 रेडियन होता है। तो इससे 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या पाई बाई 3 रेडियन आ गया, पाई बाई 3 रेडियन आ गया। ऐसे आप लोग कर सकते हैं। और क्या करेंगे, और एक करिए 90 डिग्री, पाई बाई 180 इंटू 90 इक्वल पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है, 2 से काट दीजिए। और इस बार 180 करिए, 180 डिग्री, पाई बाई 180 इंटू 180 इक्वल कितना कट गया, पाई रेडियन। तो ये तो हम लोग फार्मूला ही लिखे थे, तो हम लोग फार्मूला से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पाई रेडियन। ठीक है, और करेंगे क्या, और भी कर सकते हैं। इस बार एक करिए 360 डिग्री, ये लास्ट करिए, पाई बाई 180 इंटू 360 या पे 2, तो 2 पाई रेडियन। ठीक है, ऐसे करते हैं। ये तो एक टाइप का ख़त्म हुआ। इस बार हम लोग करेंगे कि कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री। क्या करेंगे, रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री। तो ये उसका अपोजिट होता है। हम लोग क्या सिखाया था, पाई रेडियन इज इक्वल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। ठीक है, ये सिर्फ जान लीजिए आप लोग, ये सिर्फ याद कर लीजिए। ठीक है, वही घुमा फिरा के आएगा, यही घुमा फिरा के बार बार आएगा, यही घुमा फिरा के बार बार आएगा, इससे अलावा कोई नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए क्या देखते हैं, देखिए पाई इक्वल 180 डिग्री। तो इस बार क्वेश्चन करिए कि 2 पाई बाई 9 को करिए, 2 पाई बाई 9 को करिए, 2 पाई बाई 9 रेडियन, रेडियन इज इक्वल कितना डिग्री, कितना डिग्री होगा, ये करिए कितना डिग्री होगा 2 पाई बाई 9 रेडियन। तो हम लोग क्या जानते हैं, पाई रेडियन इज इक्वल 180 डिग्री। तो हम लोग 1 रेडियन इज इक्वल कितना, 180 बाई पाई, 180 बाई पाई। ठीक है, 180 बाई पाई डिग्री। और क्या, 2 पाई बाई 9 मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके साथ इस बार, 2 पाई बाई 9 इज इक्वल 180 बाई पाई इंटू 2 पाई बाई 9। ठीक है, पाई पाई कैंसिल कर दीजिए, 9 20 कर दीजिए, 20 इज इक्वल 40 डिग्री, 40, हाँ 2 इंटू 2 40 डिग्री आ गया। ठीक है, ऐसे ही कर सकते हैं आप लोग, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। और करिए, इस बार करिएगा 4/3 को, 4 पाई बाई 3 का करिएगा, 4 पाई बाई 3 का करिएगा, 4 पाई बाई 3 का करिएगा, 4 पाई बाई 3। देखिए
क्या 180 अपॉन पाई इंटू 4 पाई/3, पाई कैंसिल, तो ये 60, तो यहाँ पे 4 है, तो 240 डिग्री। ठीक है, और भी कर सकते हैं आप लोग, और भी कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, और करिए, ये करिए 5 पाई/5 करिए, 5 पाई/5 करिए, 180 अपॉन पाई इंटू 5 पाई/5, 5 कैंसिल, पाई कैंसिल, ये देखिए 5 मतलब पाई होता है, देखिए पाई होता है, तो पाई इक्वल 180 ना, आराम से आ जाएगा। कर सकते हैं ऐसे, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम लोग ज़्यादा ना क्वेश्चन करके आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, अलग अलग बुक निकाल के प्रैक्टिस करिएगा। इस बार हम लोग देखेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, डिग्री और डिग्री टू मिनट, मिनट टू सेकेंड, ये सब देखेंगे। जो हमारा थोड़ा बहुत काम में आता है वो देखेंगे। तो 1 डिग्री इजिकल कितना, 1 डिग्री इजिकल कितना होता है, 1 डिग्री इजिकल 60 मिनट होता है। मिनट को एक डॉट से दिखाते हैं, मिनट को एक डॉट से, ठीक है। 1 डिग्री मैं लिख के देता हूँ, 1 डिग्री इज इक्वल 60 मिनट, ठीक है। मिनट को एक ऊपर में एक डैश देते हैं, ठीक है, एक डैश देते हैं ऊपर में। और क्या होता है, 1 मिनट इज इक्वल 60 सेकेंड होता है। सेकेंड को डबल डैश देते हैं, मिनट को एक डैश देते हैं और सेकेंड को डबल डैश देते हैं। इसका मतलब 1 मिनट इज इक्वल 60 सेकेंड, ठीक है। ये काम में आता है, आप लोग लिख लीजिए इसको भी आप लोग लिख लीजिए। इसका तो क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, तब भी आप लोग अगर किसी को डाउट होता है तो आप लोग मेरे को पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, मतलब कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग, कोई डाउट होता है तो, ठीक है। इस बार मान लीजिए आप लोगों के पास एक सर्कल दिया रखा है, क्या दिया है, सर्कल, ठीक है। एक सर्कल दिया रखा है, तो इसका रेडियस r है, रेडियस क्या r है, और इसका जो एक पोर्शन काट दिया है, जो यहाँ पे थीटा एंगल के अलोंग काट दिया है, और यहाँ पे जो लेन बना है उस लेन को बोलते हैं क्या, आर्क, उस लेन को क्या बोलते हैं, आर्क। तो पूछा है कि इस एंगल क्या है, इस एंगल का मेजरमेंट, एंगल क्या होगा। तो इस एंगल को अगर हम लोग थीटा मान लेते हैं, क्या थीटा मान लेते हैं, तो एक फॉर्मूला होता है, थीटा मान लिया तो एक फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। थीटा इज इक्वल आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल आर्क अपॉन रेडियस। तो इस आर्क को अगर हम लोग एस मान लेते हैं और रेडियस तो आर मान लिया, तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल एस अपॉन आर, ठीक है। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो थीटा आया है, यहाँ पे जो थीटा आया है, थीटा, यहाँ पे जो थीटा है वो इन रेडियन, क्या होगा, रेडियन, थीटा रेडियन में पुट करना है, थीटा रेडियन में लेना है, ठीक है। और मतलब ये जो यूनिट होगा थीटा का, यहाँ पे जो थीटा का यूनिट बनेगा वो रेडियन में, नॉट डिग्री, ठीक है, डिग्री में नहीं होगा, ठीक है। थीटा होगा ऑलवेज रेडियन में। थीटा फिर से लिख देता हूँ कि थीटा मस्ट बी इन रेडियन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए हमारा पूरा एंगल के बारे में जो कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट है, फुल कंप्लीट।
आप लोग अगर चाहते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। विथ एनी बुक, विथ एनी नीट लेवल बुक, ठीक है, एनी नीट लेवल बुक। इफ डाउट रेस, अगर कोई डाउट आता है तो मुझे पूछ सकते हैं। आस्क डाउट इन कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स, ठीक है। आप लोग को पूछ सकते हैं। मैं तो फुल कॉन्सेप्ट सिखा दिया नीट लेवल की, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए विथ एनी नीट लेवल बुक, कहीं से भी नीट लेवल बुक होना चाहिए। जेई एडवांस के मत क्वेश्चन करने लग जाइएगा, नीट लेवल के क्वेश्चन करिए। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे डाउट पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर मैं कमेंट बॉक्स से अवेलेबल नहीं हूँ तो आप लोग यहाँ से मेरा व्हाट्सएप नंबर में पूछिए। नंबर है 86, देखिए 8670798587, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, पूछिए इसमें। विदिन 24 आवर्स आपको आंसर मिल जाएगा, विदिन 24 आवर्स, ठीक है। अगर चैनल को अगर अच्छा लगता है, पढ़ाना अच्छा लगता है, कोई सजेशन हो, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर कोई हेल्प होता है तो सब्सक्राइब कीजिए, ओके। तो देखिए हमारा पूरा एंगल के बारे में जो कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट है, फुल कंप्लीट। आप लोग अगर चाहते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। विथ एनी बुक, विथ एनी नीट लेवल बुक, ठीक है, एनी नीट लेवल बुक। इफ डाउट रेस, अगर कोई डाउट आता है तो मुझे पूछ सकते हैं। आस्क डाउट इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। आप लोग को पूछ सकते हैं। मैं तो फुल कॉन्सेप्ट सिखा दिया नीट लेवल की, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए कि इस एंगल क्या है, इस एंगल का मेजरमेंट एंगल क्या होगा। तो इस एंगल को अगर हम लोग थीटा मान लेते हैं, थीटा मान लेते, तो एक फॉर्मूला होता है, थीटा मान लिया तो एक फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। थीटा इज इक्वल आर्क अपॉन रेडियस, तो इस आर्क को अगर हम लोग एस मान लेते हैं और रेडियस तो आर मान लिया, तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल एस अपॉन आर, ठीक है। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो थीटा आया है, यहाँ पे जो थीटा है वो इन रेडियन, क्या होगा, रेडियन। थीटा रेडियन में पुट करना है, थीटा रेडियन में लेना है, ठीक है। और मतलब ये जो यूनिट होगा थीटा का, यहाँ पे जो थीटा का यूनिट बनेगा वो रेडियन में, नॉट डिग्री, ठीक है।
डिग्री में नहीं होगा, ठीक है। थीटा होगा ऑलवेज रेडियन में। थीटा फिर से लिख देता हूँ कि थीटा मस्ट बी इन रेडियन, ये ध्यान रखना है, ठीक है।